जो होली स्पिरिट को जो पसंद है, जब आप वो करते हो तो होली स्पिरिट फिर वो करता है जो आपको पसंद है। क्या आप इस दोस्ती में जाएंगे? दोस्त के साथ कई वक्त खड़े होना पड़ता है, और सिर्फ जब आपके ऊपर तंगी आती है और वो दोस्त आपके साथ खड़ा होता है। बोलो, इसी तरह पवित्र आत्मा मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, पिता की महिमा करने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, आपको शोकित ना करने के लिए, आपका इनकार ना करने के लिए, आपको झूठ ना बोलने के लिए, आपको निराश ना करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए, आज्ञाकारी करने के लिए। और पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है आप भी मेरे साथ हो। सब बोले आमीन, आमीन। एक वचन को हम स्क्रीन की ओर देखेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब 2:13, क्या लिखा है इसमें? स्क्रीन की ओर देखेंगे। फिलिपियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपके मन में क्या डाला है? सब इच्छा के अनुसार आप कह सकते हैं। यहां पर परमेश्वर की बात आती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज से मैं होली स्पिरिट के बारे में बहुत बातें करने वाला हूं आने वाली प्रीच में, और मैं आपको बताने वाला हूं वो होली स्पिरिट है कौन, वो व्यक्ति। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट एक चर्च में नहीं है ना, एक पवित्र आत्मा को, एक व्यक्ति को चर्च में से निकाल दिया जाए, तो एक चर्च केवल एक धार्मिक प्रोग्राम बन जाए, एक सामाजिक एक इकट्ठ बन जाएगा, या एक धार्मिक संस्था बन जाएगी, रिलीजियस प्लेस बन जाएगी। बस परमेश्वर उसमें कुछ नहीं होगा, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं उसमें होगा। समझ गए? अगर होली स्पिरिट को आप चर्च में से निकाल दें तो ये केवल एक बिल्डिंग रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप आएंगे, मैं आऊंगा और चले जाएंगे। पिता अब कहां है? बताओ, पिता कहां है? पिता परमेश्वर कहां है अब? बताओ। अगर बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपसे पूछूं, पिता परमेश्वर अब कहां है? स्वर्ग में। ओके, स्वर्ग में विराजमान, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी। पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में परमेश्वर। पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में, परमेश्वर मनुष्य बन के आया अपने लोगों के बीच में, मनुष्य को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए इंसान बन के आया। पुत्र का मतलब वो यीशु मसीह, मतलब वो खुद परमेश्वर थे और वो पुत्र के रूप में आया। पुत्र परमेश्वर, ठीक है। यीशु मसीह आया, आपके और मेरे पापों के लिए उसने जान दे दी, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन लोगों के बीच में रहा, और जब स्वर्ग उठा लिया गया अपने चेलों के सामने, लोगों के सामने, तो यीशु मसीह अब कहां है? यीशु मसीह अब कहां है? यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है, बाइबल बताती है। ओके, यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है। ये भेद आज पूरी जितने ऑनलाइन देख रहे हो चर्च, आप समझ गए। मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप देखेंगे क्या होगा आपके साथ। हालेलुया। सुनो मेरी बात को आगे। अब पवित्र आत्मा कहां है? बोलो। वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हम पर है। वो इस शरीर में है जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो क्या है? जो पवित्र आत्मा है उसको आपने अपने पास से निकाल दिया, और अब पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा जिसके द्वारा उससे बातें होनी है, उससे उसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको पता है यहोवा, लाल समुद्र 2 भाग। ओके, यहोवा मूसा के साथ, एलिया के साथ आ गई। यहोवा 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 हड्डियों में सेना तैयार करने वाला यहोवा, आपको पता है यहोवा मैं जो हूं सो हूं, दुनिया को बनाने वाला। आपको पुत्र पता है, पुत्र यीशु मसीह लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिलाया, तूफान को शांत कर दिया। आपको पता है पुत्र यीशु मसीह। अच्छा, वो आया, मारा गया। पवित्र आत्मा के बारे में आप कितना जानते हो?
सिर्फ इतना, अंत के दिनों में आत्मा आएगा, तुम पर उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा पाओगे और तुम सामर्थ पाओगे, जो मैं बताता आया हूं। आज से उससे भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या बस इतना ही? नो। पवित्र आत्मा अगर हम देखें, आज जब हमारी जो आप बात करते हो कि आज परमेश्वर ने क्या कहा, मैं पिता हूं, इंसान बन के, पुत्र बन के इंसान से बातें की, समझाया कि मेरी क्या योजना है इंसान के लिए। ओके, यीशु मसीह कहते हैं अब मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ नहीं, जो पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। प्रभु का जाना रोने वाली बात नहीं थी। कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, ताकि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेज सकूं। सुनो वो क्या कहना चाहता है। अगर आज यीशु मसीह होते यहां पर शरीर रूप में, ओके, तो आप क्या करते? इजराइल में जाते यीशु मसीह से बात करने, यीशु मसीह मेरे लिए प्रेयर कर दो। देखते गलियों में ढूंढते, अगर ढूंढते तो यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ होती, आप उसे छू ना पाते। समझ रहे ना? अगर वो मनुष्य रूप में उसी रीति में होते तो आपको यीशु मसीह से बात करना, मिलना बहुत मुश्किल था। हर वक्त वो आपके लिए अवेलेबल मौजूद नहीं था, क्योंकि वो अब आया। अब वो कहता है कि जब मैं जा रहा हूं तुम्हारे बीच, हमारे ध्यान से सुन लो, जितने भी नए लोग पहली बार चर्च आ रहे हैं, नए आए हैं, जब पुराने हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार है, पाप की दीवार। मान लो ये टीन है और ऊपर परमेश्वर है, नीचे मैं हूं। ये मेरे पाप है और मैं अगर जाना है, ये शेड बंद है चारों ओर से, तो ये पाप जब तक दूर नहीं होंगे मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो पाप की दीवार थी। यीशु मसीह आया। आप पिता से, आपको लगता था पिता दरख्त है, पेड़ है, पक्षी है, इंसान है, कुछ भी आप अपनी सोच से उसे मानते थे, या किसी बंदों से सुना आपने, या इधर उधर की बातें संसार की सुनी, पर आप कभी आप पिता से मेल नहीं कर पाए, परमेश्वर से। बहुत भक्तियां की, मैंने बहुत भक्तियां की यीशु मसीह को जानने से पहले, पर कभी भी मेल नहीं कर पाया उस परमेश्वर से। क्यों? दीवार पाप की थी ना। और यीशु मसीह के बिना, यीशु ने कहा कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो चाहे आप जो मर्जी बोल लो, बस यीशु ने बोल दिया तो सच है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो नहीं पहुंच सकता। वो आप धोखा खा रहे हैं। आपको लगता है मैंने परमेश्वर को पा लिया, अगर 100 में कोई एक होगा तो आप धोखे में हो। क्योंकि जब तक पाप आपकी जिंदगी में है, तब तक आपने लिखा, जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप से छूट जाता है, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है, तो वो पाप नहीं कर सकता। तो अब जब वो पाप की दीवार यीशु ने खत्म कर दी, अब चले गए। अब कहता है मैंने वो दीवार तोड़ दी है तेरे सामने से, अब मैं चाहता हूं, अब तुझे एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारे लिए उत्तम है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सोओगे, उठोगे, बैठोगे। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापक है, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक ही पल में हर जगह मौजूद है। एक ही पल में वो हर जगह मौजूद है। ये कौन है? होली स्पिरिट। आप यहां प्रेयर कर रहे हो, इंग्लैंड में लोग शूएज आ रहे हैं, अमेरिका में शूएज आ रहे हैं, आप यहां प्रेयर कर रहे हो, वो आपके घर में काम कर रहा होता है, चमत्कार कर रहा होता है, तो वो हर जगह मौजूद है होली स्पिरिट। तो अब उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, जो उसने अब आपके साथ दिया हुआ है। आपको लगता है कि केवल पवित्र आत्मा एक शक्ति है परमेश्वर से निकलने वाली। आपको लगता है पवित्र आत्मा एक कबूतर है, यीशु के ऊपर कबूतर नहीं उतरा था। आपको लगता है पवित्र आत्मा बस एक काम करने वाली शक्ति है, या एक प्रगट है कुछ, या आपको लगता है पवित्र आत्मा बादल है, बादल के समान उतरा था मूसा के तंबू में। आपको लगता है पवित्र आत्मा एक हवा है। तो बाइबल में तो पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है, पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है, पवित्र आत्मा को निराश किया जा सकता है। तो हवा को आप रोक नहीं सकते, हवा तो आएगी और आप रोक नहीं सकते उसे। या कबूतर, ये सिर्फ एक चिन्ह थे। जैसे मान लो आपको एक लोगो दे दिया जाए कि पवित्र आत्मा के बारे में, बाइबल में जहां जहां जे चिन्ह मिलेगा, कबूतर बना दिया बाइबल में, जहां जहां जे वहां पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही है, मतलब एक चिन्ह दर्शाने के रूप में है। वो त्रिएक परमेश्वर। जैसे पानी के 3 हिस्से, गर्म कर दो पिघल जाएगा,
ठोस है, बर्फ है, गर्म कर दो पिघल जाएगा, तरल हो जाएगा। अगर गिले कपड़े आप पानी डालते हो तो वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, वो भाप बन जाता है। तो वो पानी है, बर्फ भी है, भाप भी बन गया और वो पानी भी है। समझ गए ना? तो इसी तरह परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा, उनके कार्य अलग अलग हैं, है वो एक ही है। हालेलुया, है वो एक ही। तो पवित्र आत्मा, आपको लगता है बस वो एक शक्ति है, बस वो एक पावर है, बस वो ऐसा नहीं है। इससे बढ़कर वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के साथ आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, उसे आप निराश कर सकते हो, रोक सकते हो और अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हो, दुखी भी कर सकते हो, और आपको पता ही नहीं वो एक व्यक्ति है। और मैं उससे ऐसे चलता हूं कि वो एक व्यक्ति है, कि हाँ मैं जा रहा हूं, कि हाँ मेरे साथ एक व्यक्ति है। जब तक आप पवित्र आत्मा के व्यक्ति के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों? जब आप पिता कर रहे, आपको लगता है मैं प्रेयर कर रहा हूं, पिता बहुत सिंहासन के ऊपर विराज, बहुत ऊपर है। आपको लगता है यीशु दाहिनी ओर है। आपको पता है कि जब मैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में, मतलब वो हमेशा मेरे साथ है, वो मेरे पास है। केवल विश्वास करना होता है, फीलिंग से नहीं। वो अच्छा मुझे बुर नहीं हो रहा है तो वो मेरे साथ नहीं है। आपको केवल बिलीव करना है। जब उसके बारे में आप ज्ञान पाएंगे तो वो आपके साथ, जिस चीज को आप जान लेते हो वो चीज आप में कार्य करनी, शक्ति वो कार्य करनी आप में शुरू कर देती। हालेलुया। देखना कि पवित्र आत्मा के साथ धीरे धीरे दोस्ती आपकी मजबूत होती जाएगी। जब आप किसी दोस्त से कभी खाना खाते हो, कभी चाय पर बुलाते हो, फिर खाने पर बुलाते हो, फिर वो आपको एक दिन घर रहने के लिए बुला ले, तो आपकी दोस्ती और पक्की हो जाती। घूमने के लिए बुला दे, मैरिज पे जाने, जितना मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताता जाऊंगा, आप कानों से सुनते जाएंगे, वो वचन आपको अंदर दृढ़ मजबूत करता जाएगा, उतना ही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। तो आज से और चर्च में शुरू होगा कार्य कि आप पवित्र आत्मा के बारे में गहराई से जान पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मैं आपको बताऊं, आपको अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। कैसे? कई बार आपकी लाइफ में होती ना, आपकी लाइफ में इच्छा होती ना, इच्छा, मान लो मेरे पास मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम है करने को, क्रूसेड है, मीटिंग है, ब्रांच है, चर्च है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, पर बहुत सारी इच्छाएं हैं। अगर मैं सोचूं मैं इनको पूरा करना, सब कुछ नहीं पूरा कर सकता। पर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारी सहायता करता है। क्या लिखा है? वह तुम्हारे मन में, जहां पर परमेश्वर आता है वहां पर आप पवित्र आत्मा समझ गए ना? क्योंकि अब आपको पवित्र आत्मा दिया हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपनी सब इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। आपके अंदर इच्छा भी डाली है पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर इच्छा भी डालता है और काम, दोनों बातें करने का प्रभाव डालता है। क्या उस व्यक्ति के इस ताकत, इस कार्य के बारे में आप जानते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर इच्छा और करने का प्रभाव डालता है, आपके अंदर उस काम को करने का प्रभाव डालता है, आपको उत्साहित करता है उसे करने के लिए, इच्छा डालता है। मान लो आपको नहीं पता मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, बिजनेस करूं, जॉब करूं, फॉरेन जाऊं, इंडिया रहूं, +2 करूं, ये करूं, पढ़ाई करूं, आईलेट्स करूं, इंग्लिश स्पीकिंग करूं, कंप्यूटर सीखूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, लाइफ में क्या करूं, नहीं पता। आपको वो उसकी ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाओ। सहभाग्यता में आपको सिर्फ उस दोस्त के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए ये प्रीच कर रहा हूं। अभी जो उसने मुझे बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप मसीह में आते हो तो आप अपनी लाइफ से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो करने के लिए आपको बुलाया वो ही आप कर सकते हो। समझ रहे ना? जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना मैं वही कर सकता हूं। अगर मैं बिजनेस करूं या कुछ करूं, बहुत काम में और कुछ करने की कोशिश, मैं कभी किसी काम में सफल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, चाहे मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मेरे पास पैसा हो, सब कुछ, मैं और किसी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर उसने मुझे सेवा के लिए बुलाया चर्च में तो मैं सेवकाई में ही सफल हो सकता हूं, चाहे मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं। इसी तरह आप हैं, तो आपको जानने की जरूरत नहीं। आप अपना ज्यादा कीमती समय पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने में लगाएं, और वो क्या करेगा, आपको फिर संघर्ष करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पास में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, करने का ना, काम करने का प्रभाव, कैसे करूं, कैसे करूं, किस रीत से करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, किसकी सहायता से करूं, कितने में करूं, कब क्यों, कैसे, आप कंफ्यूज हैं। पर पवित्र आत्मा आपके अंदर इच्छा भी डालेगा कि तूने ये करना है,
और काम करने का प्रभाव भी डालेगा, उस काम को करने की शक्ति भी देगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? वो आपको प्रभाव भी डालेगा। तो आपको केवल उसके साथ संबंध बनाना है। उसकी इच्छा क्या है? एक प्रभु के दास से प्रभु ने बातें की और प्रभु ने बातें की। उसने कहा, प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तूने मुझे बहुत ऊंचा किया, बड़ा है, पर मैं फर्स्ट नंबर 1 पर किस चीज को रखूं? बहुत कार्य है, हीलिंग मिनिस्ट्री है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, ब्रांच है, बहुत कुछ है, चर्च के टीम्स है, ब्लेंडर्स है, ये कार्य है, वो कार्य है, टीबी मिनिस्ट्री है, बहुत कुछ है। आप मुझे नंबर 1 पर कौन रखने को बोल रहे हैं? ज्यादा ध्यान किसमें दूं? 2 पे किसे रखूं? 3 पर किसे रखूं? और पवित्र आत्मा फिर बात करता है, क्योंकि वो इच्छा और काम करने की प्रभाव डालता है। हालेलुया। वो बताता है ये करना, वो इच्छा प्रकट करता है। वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कभी नहीं कहेगा वो, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम है। वो सर्व ज्ञानी है। कोई दुनिया में उस ज्ञान उसका सामना नहीं कर सकता जो परमेश्वर की बनावट है, ज्ञान है। और वो आपके अंदर इच्छा डालता है। फिर मैंने अपनी लाइफ में, जब मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, मतलब एक संबंध को पा लिया, पवित्र आत्मा आपने तब भी पा लिया। ये कभी मत कहना ये जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है कि मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। जब आपने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु मान लिया, आपके ऊपर से पाप की दीवार खत्म होगी और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप यीशु को प्रभु ग्रहण कर पाए। आपने पवित्र आत्मा पाया है। पर यहां पर बात क्या हो रही है? यहां पर उस पवित्र आत्मा से सहभाग्यता, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता तुम्हारे साथ होती रहे, बनी रहे। सहभाग्यता, एक रिश्ते की बात हो रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा को घायल किया जा सकता है। आप घायल कर देते, वो आपके पास से चला जाता, आपको पता भी नहीं लगता। आप खड़े हैं और आपने कुछ मुंह से कुछ ऐसा बोला, वो आपके पास से चला गया। पाया तो है आपने, पर वो रुक नहीं सकता आपके अंदर। जब आप व्यभिचार कर रहे हो, जब आप गाली दे रहे हो, जब आप गुस्सा करते हो, जब आप किसी को दिल से माफ नहीं कर पा रहे हो, जब आप किसी से माफी नहीं मांगते हो, जब आप चोरी करते हो, पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी कार्य करते हो, अशुद्ध काम करते हो, नशा करते हो, तो वो आपके अंदर आपसे अलग होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है, आपके अंदर वो नहीं रह सकता। तो इसका मतलब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट अब यही है, कोई दूर नहीं, बस आपके पास है। सिर्फ आपने उसके बारे में सीखना है, और जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा क्या चाहता है। उसकी आवाज सुनने के लिए आपको क्या करना है, उसे खुश करने के लिए क्या करना है, और वो उससे करना है, और वो आपके फिर अंदर रहेगा। और जितना टाइम वो आपके अंदर रहेगा, आप ग्रेट बनते जाओगे यीशु नाम में। तो आपको क्या करना पड़ता है? संघर्ष नहीं करना पड़ता। क्या आप उस पवित्र आत्मा से दोस्ती करना चाहेंगे, जिसको पाने के बाद आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है और कैसे करना है? मान लो आपको पता लगे मुझे ये करना है, कैसे करना है? मतलब आपको पता लगा मुझे सेवकाई के लिए बुलाया प्रभु ने, क्या करूं अब? फिर वो खुद ब खुद चिल्लाता जाएगा, बस संबंध रखो उसके साथ। कितनी इजी है ना लाइफ। क्या उस दोस्त से आप मुलाकात नहीं करना चाहोगे? चाहोगे? तो आपको क्या करना है? अगला पॉइंट जो आपको लिखना है, आपको आत्मा के साथ सहयोग देना है, ताकि आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा अपनी सेवकाई कर सके। आपको आत्मा का सहयोग देना है, पवित्र आत्मा का, ताकि वो आपके जीवन के द्वारा अपनी सेवकाई कर सके। पवित्र आत्मा की कुछ इच्छाएं हैं परमेश्वर के लिए, मत परमेश्वर के काम चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ चाहता है। आपको आमंत्रित करना है अपने अंदर, उसे आने देना है, सहयोग देना आपने उसका। हम परमेश्वर के सहकर्मी है, मतलब हमें परमेश्वर का सहयोग देना है। परमेश्वर बैठे बैठे हमारी लाइफ में कुछ नहीं करता। बैठे बैठे हॉस्पिटलों में लोग नहीं चंगे हो जाएंगे, उन्हें विश्वास दिखाना पड़ेगा परमेश्वर पर, तो ही परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा। हमें सहयोग देना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर क्या चाहता है हम करें, तो परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो आत्मा कार्य करता है। हिजकियेल की किताब स्क्रीन पर देखेंगे, 3 अध्याय उसकी 24 आयत। ओके, यहां पर लिखा है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। हिजकियेल कहता है, हिजकियेल 3 की 24, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा, मतलब आत्मा आप में समाकर आपको खड़ा कर सकता है। फिर वह मुझसे कहने लगा, आपसे कुछ कह सकता है आत्मा, जो अपने घर के भीतर का द्वार बंद करके बैठ रहे, आपको कुछ करने के लिए बोल सकता है पवित्र आत्मा। समझ रहे ना? यहां पर आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा किया। आपको आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर समाकर आपको कुछ करने के लिए खड़ा कर सकता है, कुछ करने के लिए कह सकता है, मतलब वो आपसे कुछ करवा सकता है। बात हो रही थी ना कि वो इच्छा पैदा करता है, वो करवाता है हमसे। बोलो, पवित्र आत्मा इच्छा पैदा करता है हम में, वो हमसे करवाता है।
बोलो पवित्र आत्मा हमसे करवाता है। तो आत्मा ने मुझ में समाकर मुझ में पांव के बल खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगा। आत्मा खड़ा करता है, आपको ना कुछ कहता है और घर के भीतर द्वार बंद कुछ करने के लिए बोल रहा है। तो क्या वो अद्भुत नहीं है कि जो आप में अपनी इच्छाओं को पूरा करता है? तो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:13 हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हे प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया और आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रीति करने के द्वारा उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, पवित्र आत्मा आपको आगे क्या बनाता है? वो आपको पवित्र बनाता है। आप कोशिश करते पास्टर मैं बार बार व्यभिचार में खड़ा हो जाता हूं, मैं क्या करूं? आत्मा आपको पवित्र बना देता है। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने में जोर दो, खुद ब खुद पाप से छूट जाओगे, वो आपको पवित्रता बना देगा। हालेलुया। समझ रहे ना? मैं इस गुस्से से छूटने के लिए क्या करूं? मैं इस नशे से छूटने के लिए क्या करूं? छोड़ने के लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं ये करूं, मैं फिर ऐसा किया करूंगा, मैं घर टाइम पे आ जाया करूंगा, मैं जल्दी सो जाया करूंगा, मैं ये कराया करूंगा, मैं इस दोस्त को छोड़ दूंगा, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा। ये आपका बल और ताकत है। वो कहता है मेरे साथ सहभागिता बना, मेरे साथ संबंध बना, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर सत्य की प्रतीत करने के द्वारा उद्धार पाओ। जब आप सत्य पर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं, तब आप छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानोगे। पहले संसार में शैतान ने आपको व्यस्त रखा इधर उधर की झूठ की बातों में, ताकि आप सच्चे परमेश्वर के पास ना आ सके। पर बाइबल में कि जब तुम सत्य को जान लोगे तुम आजाद हो जाओगे। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं थोड़ी थोड़ी विरोध होना शुरू होता है, रुकावटें आनी शुरू होती है, लोग बोलना शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें बोलते। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है अब आप सत्य को अगर जान गए तो वो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, शैतान से छूट जाएंगे और परमेश्वर का कब्जा आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आ जाएगा। शैतान को उसके जीवन से जाना पड़ेगा। शैतान और उसके गंदे काम, पाप के काम, दुख और बीमारियों के काम आपकी लाइफ में खत्म हो जाएंगे। प्रभु की आत्मा आप में ठहर जाएगा, इसलिए वो रुकावटें ढालता है। हालेलुया, हालेलुया। अगले वचन में क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 2:15 में, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। तो जो जो भी बातें आप पवित्र आत्मा के बारे में सीखो उसमें स्थिर रहो। जो महिमा आप प्राप्त करो स्थिर रहो उसमें। चाहे वचन या पत्री के द्वारा सीखी है, चाहे आपने बाइबल पढ़ने के द्वारा, चाहे प्रचार करने के द्वारा सीखी है, उन्हें थामे रखो अपनी लाइफ में। तो पवित्र आत्मा के विषय में जो कुछ भी आप सीखो इन दिनों में आपने लिखना है, उसे थामे रहना है। बार बार 2 महीने बाद जब आप कमजोर हो गए आपने दोबारा उस अपनी बुक को पढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? वो आपको याद दिलाता है। वचन, अगर आपके अंदर बाइबल का वचन नहीं, वो किस रीति से आपसे बात करेगा? आप समझ नहीं पाएंगे उसकी आवाज को। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं, मारता कूटता और वश में लाता हूं। हम लड़ते हैं हमेशा अपने आप से पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए। और मैं आपको बताऊं पवित्र आत्मा परमेश्वर किसे देता है? एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा इस बात को बताने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर किसको देता है? हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 32 आयत मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों 5 की 32। हाँ, स्क्रीन पर हमको मिल पाएगा ये। ओके। प्रेरितों 5 की 32 में क्या लिखा है? हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। कहते पास ही पवित्र आत्मा पाने के लिए मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा किसे दिया है? जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? सबसे पहले कि वह ये चाहता है कि सब लोग सत्य को जाने, सत्य को जाने, उस परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही विश्वाई है, एक ही विचोला है, वो प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा ये जानता है, चाहता है, वह चाहता है कि तुम सत्य की प्रतीत करो, उसके परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो। लिखा है विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा को। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? कहता है जब आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर तो आप पवित्र आत्मा पाते हो। पा तो लिया आपने, पर यहां पर क्या होता है? उसकी जिसे उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो मैं आपको बताता हूं पावर कैसे बढ़ती। पवित्र आत्मा जिसके साथ आपने दोस्ती करनी है क्या होगा? एक अनुभव में आपको बताता हूं और जो मुझे दिया होली स्पिरिट ने। मतलब जब आप प्रचार जी सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपका वो आपसे बातें करने शुरू कर देगा, क्योंकि ये बताना आपको जरूरी है ताकि आप समझ सके
किसी से कभी भी साथ ये अनुभव होने शुरू हो सकते हैं। जो जितना दिल खोलेगा वो आपसे संगति करना शुरू कर देगा। जब वो संगति करना शुरू करेगा, वो क्या होता है, मान लो वो आपसे कभी कभी बोलेगा उठ के प्रार्थना कर, आज उपवास कर, आज इसे वचन सुना। आप बोलेंगे प्रभु मैं कैसे इससे बात करूं, डर लग रहा है कैसे बात करूं। वो बोलेगा नहीं सुना। एक दिन ऐसे ही हुआ, एक घर के लिए पवित्र आत्मा ने भेजा, कहते इसे वचन सुनाना है। मैंने कहा कैसे शुरू करूं, कैसे, प्रभु नहीं 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 मैं नहीं कर सकता परमेश्वर, नहीं नहीं, अंदर से डर रहा था। और जब मैं उनके घर में गया, दूध दिया उस घर में, और दूध मैं निकला बाहर, और वो कहते हैं रुकी अमृत, हमने पूछना था कि हमने सुना है कि आप यीशु के नाम में ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम बहुत चिंता में परेशानी में हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम बताएंगे उस यीशु के बारे में। मैंने कहा अरे सॉरी होली स्पिरिट, आई एम सो सॉरी होली स्पिरिट, आपने तो पहले से तैयार किया था सब कुछ, मैंने क्यों हियाप नहीं किया, मैंने क्यों हौसला नहीं किया इसको करने के लिए, मैंने क्यों नहीं ये किया। सुसमाचार सुनाने के लिए वो आपको बोलेगा, तो आपने समझना है ये अंदर से आवाज हिल रहा है मेरा आत्मा। वो आपको प्रेयर करने के लिए उठा सकता है, फास्टिंग के लिए उठा सकता है, रात को अचानक उठा सकता है, कुछ भी आपके अंदर डाल के। मैं सोचता ये अचानक से कहां ये शोर कहां से आया, और उठे, और बाद में पवित्र आत्मा कहता है उठ प्रार्थना कर। और कुछ दिन पहले मान लो मैंने आपको पिछले दिनों में आपको वचन सिखाया था कि हाँ, जब आपके ऊपर दुख और संकट के दुख और क्लेशों के समय हमने कैसे अपने विश्वास को दिखाकर चमत्कार प्राप्त करना है, ये टॉपिक था। तो उसमें मैंने एक वचन बताया था कि यीशु ने क्या किया। चेले सो गए थे उदासी के मारे, दुखी हो गए। आप सो जाते हो जब टेंशन आती है, दुखी हो गए, प्रेयर नहीं कर पाते, जब पाप करने लग जाते हो निराश होके। पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। और स्वर्गदूत उसकी सहायता के लिए आ गए। और पवित्र आत्मा मेरा ही प्रचार मुझे याद दिला रहा है, मैं सो रहा हूं, और क्योंकि फाइट चलती रहती है आत्मा के साथ, आत्मा के अनुसार पूरा चलने में आज्ञाकारी, यहां पर आगे ना उसकी आज्ञाकारी, मैं आपको आज्ञाकारी बताता हूं। जब उसे प्राप्त कर लिया फिर आज्ञाकारी शुरू होगी। वो आपसे कुछ कहेगा कि आप उसे करते हो, और पवित्र आत्मा कह रहा है, मतलब वही चीज कि अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है कि उठें और प्रार्थना करें, हालेलुया। वही चीज उठे, और वो बार बार उठाएगा आपको, क्योंकि वो जब आप उसे दे देते हैं वो चाहता है कि अब मैं तेरे द्वारा कार्य करूं, अपनी इच्छाएं पूरी करूं। जिस तरह आप शैतान को देते, शैतान की आत्मा की, दुष्ट आत्मा की इच्छाएं होती कि मैं नशा कराऊं, मैं इसे व्यभिचार करवाऊं, वो उसकी जो शैतानी जे आदतें नहीं है, जो इविल स्पिरिट है। इसलिए चर्च में एक व्यक्ति पर जब हाथ रखा जाता है वो नशे से छूट जाता है, व्यभिचार से छूट जाता है, अपनी पत्नी से वो मेल मिलाप कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसकी लाइफ में जो चुराने वाली थी, चोर चुराने के लिए था, जा चुकी, उसकी इच्छाएं होती है। इसी तरह पवित्र आत्मा वो कह रहा है, याद कर क्या वचन दिया था। पत्र उदासी में निराश होके, शरीर उसके ऊपर हावी था, सो रहा था, पर प्रभु ने प्रार्थना की। मैंने कहा हाँ, नहीं मैं, यस यस, और वचन मेरे सामने था, और वचन आया अंदर, याद दिलाया उसने जो सुना था, और मुझे पता है नहीं उठना है। उसने वचन की तरह बात की, हालेलुया। एक समय, एक स्थान होता था, है, जिसमें मैं टाइम में पवित्र आत्मा से बातें करता हूं, करने जाता हूं, और पवित्र आत्मा कह रहा है, मन में आ रहा है, टाइम निकल गया, थोड़ा सा आगे चल गया, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आज तू नहीं आएगा बातें करने, क्या आज तू नहीं आएगा। मैं समझ गया अंदर से ये होली स्पिरिट की आवाज। मैं कहा नहीं नहीं पवित्र आत्मा, मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। समझ रहे, इतना वो ऐसा वो व्यक्ति है, वो आगे से वो ऐसा है, नहीं नहीं मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। और क्या पाते हैं आप कि आपने आज्ञाकारी की, वो एक कदम आपने आज्ञाकारी करके एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाया, वो 10 कदम और आपके करीब आ गया। आपने मानते हो, मैंने कहा ओ थैंक यू लॉर्ड, मैं इस परीक्षा में जीत पाया प्रभु, ओ थैंक यू होली स्पिरिट, आपने मुझे पुकारा। मैंने कहा आ रहा हूं प्रभु, पवित्र आत्मा लीडर, नहीं मैं आ रहा हूं, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। अगर मुझे ये ना पता हो ना कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं, तो मैं कहता नहीं सोलते हो, नहीं आज रहने देने, आज छुट्टी कर लेने, पवित्र आत्मा कोई नहीं, रोजे करते हैं, एक दिन छुट्टी कर लेने। गल आपने कहा जिस तरह तो आत्मा में बढ़ते हो शरीर में भी बढ़ो, वचन बना बना कर जितनी मर्जी लगा लो। आपने कहा जैसे तुम आत्मा में उन्नति करता है शरीर में भी उन्नति करे। प्रभु आप चाहते खाओ पियो ऐश करो, ये भी आप चाहते हैं, आप सब कुछ देते हैं, जो आपके साथ रहते हैं आप उसे आनंद भी देते हो, खुशी भी देते हो, छुट्टी कर लेते हैं आज कोई बात नहीं। पर नहीं, जिस व्यक्ति को पता है अगर मैं उसे शोकित किया, निराश किया, तो झूठ बोला, उससे निराश किया, बहाने बनाए, तो वो अगले स्टेप में वो सहायता के लिए मेरे साथ नहीं होगा। वो अगला स्टेप कोई भी हो सकता है। पतरस के लिए यीशु को पकड़ना था और वो इनकार कर गया प्रभु का। अगला स्टेप कोई भी आपका हो सकता है, वो अगले स्टेप में आपके साथ नहीं होगा। फिर आपको पता चलेगा, आप रोएंगे,
फिर आपको याद आएंगे, सो आई एम सॉरी होली स्पिरिट, मैं तेरे साथ नहीं था, मैं तेरे साथ नहीं था। समझ रहे ना, ये उस व्यक्ति के बारे में बातें। तो जब आप आज्ञाकारी जितनी आप करते जाएंगे, उतना ही वो आपकी लाइफ में सामर्थ्य उंडेलता जाएगा, अपनी शक्ति उंडेलता जाएगा। वो शक्ति आपके परिवार को बदल देगी, आपके बिजनेस को बदल देगी, आपकी सेवकाई को बदल देगी, आपके हस्बैंड को बदल देगी, आपके बच्चों को बदल देगी, आपके जीवन को बदल देगी, आपकी जॉब को बदल देगी। वो शक्ति आपकी लाइफ में सब कुछ बदल देगी। जो भी आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, वो शक्ति जितना आप आज्ञाकारी करते हो, मानते हो उसकी बात। फिर जब भी कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता हूं, मैंने कहा आज से पवित्र आत्मा तुम पा रहे हो, एक बात ध्यान रखना, चाहे मेरी सब बातें भूल जाना, एक तो याद रखना कि अब यही बाइबल तेरे पास है, यही बाइबल जब मैंने बपतिस्मा लिया था मेरे पास थी। जितना मैंने माना, प्रभु ने मुझे उतना बढ़ाया। आज मैं क्या था और क्या बन गया हूं। जितना इसे तू मानेगा, पढ़ पढ़ के जितनी आज्ञाकारी करेगा, उतना ही परमेश्वर तुझे ऊंचा करता जाएगा। तो ये मसीह, बाद में ये ना कहना यीशु मसीह ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मसीहत ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं करना। वो बाइबल में सब कुछ कर चुका है, केवल तूने अब उसकी माननी है जो वो करने को कह रहा है। जो उसने किया बस तूने उस पर विश्वास करना है कि हाँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। हाँ, तो अब तुझे केवल घोषणा करनी और बोलना है। जितने आज्ञाकारी करेंगे, मानेंगे, उतना ही वो आपको सामर्थ्य, शक्तिशाली और महान व्यक्ति बनाता जाएगा। क्योंकि वो अपनी महिमा आप में चमकाता है, बढ़ाता है, आपके द्वारा दिखाता है अपनी महिमा। क्योंकि आप और मैं जगत की ज्योति है चमकने के लिए, और वो चमकाता है हमें जब हम उसके साथ रहते हैं। आपने देखा कि जब आप किसी टीवी को साफ करते हैं, कोलिन से, किसी भी प्रोडक्ट से साफ करते हो, किसी भी चीज को चमकाने के लिए, और उसके बाद वो चमकने लगती है। इसी तरह जब आप वचन के साथ अपने आप को ऐसे साफ करते हो, तो आप चमकने लगते हो ज्योति की तरह। हालेलुया। तो वचन पर मनन करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जितना आप पवित्र आत्मा के बारे में मनन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, भेद लिख लो, उतना ही उसकी सहभागिता, संबंध आपके साथ मजबूत होता जाएगा।